मित्रों नमस्कार। ज्ञान गंगवे पर आपका बहुत स्वागत। आज आप भारतीय भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से अवगत होंगे और आप एक एक करके देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, भारत का कौन सा भू आकृति यानी भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? ए विकल्प उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बी गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, सी प्रायद्वीपीय पठार, डी समुद्र तटीय मैदान। तो सबसे प्राचीनतम जो भू आकृति भारत की है, इसका सही आंसर होगा सी प्रायद्वीपीय पठार। ये आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक ना। अगला प्रश्न है, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। यानी भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? ए विकल्प हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार एवं राजस्थान का मैदान, बी पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश, सी दक्षिणी पठारी प्रदेश, सागर तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश, डी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागरीय प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और मैदानी भाग दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश और सागर तटीय प्रदेश, ठीक ना। इसका आंसर होगा आपका डी। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगी हुई है? क्या ना, किस देश के साथ है? ए अफगानिस्तान, बी नेपाल, सी म्यांमार, डी भूटान। इसका सही आंसर होगा अफगानिस्तान से भारत की सबसे छोटी सीमा लगी है और इस सीमा की लंबाई है 106 किलोमीटर। यानी अफगानिस्तान से कई किलोमीटर भारत की सीमा लगी है? 106 किलोमीटर। अगर लंबी सीमा पूछ देगा तो गुजरात प्रदेश हो जाएगा, यानी आपका बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक ना। तो उसकी सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर है, ठीक ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है, यानी भारत की सीमा से सबसे लंबी सीमा किस देश से लगा है, ये प्रश्न है। तो ए विकल्प भारत बांग्लादेश, बी भारत पाक, सी भारत म्यांमार, डी भारत चीन। इसका सही आंसर होगा ए। और इस सीमा की लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? यानी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा, देखिए ये समुद्र तटीय सीमा पूछ रहा है, किस राज्य की सबसे छोटी है? ए विकल्प गोवा, बी केरल, सी ओडिशा, डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर होगा गोवा। देखिए इसकी सीमा की लंबाई है 106, इसका भी 106 किलोमीटर है, ठीक ना। और केरल की जो समुद्र तटीय लंबाई है वो 590 किलोमीटर है, 590 किलोमीटर, ठीक ना। समुद्र यानी प्रश्न है समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी, तो गोवा होगा, ठीक ना। और सबसे अधिक पूछेगा तो गुजरात प्रदेश का होगा। गुजरात प्रदेश की जो समुद्र तटीय लंबाई है सबसे अधिक है भारत में और उसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? पाकिस्तान है, नेपाल भी है, श्रीलंका नहीं है, बांग्लादेश भी है,
इसका आंसर सही होगा श्रीलंका। ठीक ना। अब देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में जो शामिल देश हैं, ये पहला आपका भारत हो गया, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। अब 5 में देख लीजिए कि इसमें कौन नहीं है। ठीक ना। तो श्रीलंका नहीं है इसमें, तो समझ लीजिए इसका आंसर क्या होगा, श्रीलंका। यानी भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है श्रीलंका को। शेष ये 3 हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश के भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? यानी किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी श्रीलंका। यानी इसका सही आंसर होगा श्रीलंका होगा। यानी श्रीलंका से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगी है। अगला प्रश्न, मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। यानी मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, लेकिन यहाँ देखिए प्रश्न बना है कि मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती है। यानी राज्य शब्द भी जोड़ दिया है। तो ए विकल्प दे रहा है जम्मू और कश्मीर, बी उत्तराखंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी सिक्किम। इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? यानी पूर्व में वो पूछ रहा है। ठीक ना। तो ए विकल्प चीन, बी म्यांमार, सी थाईलैंड, डी वियतनाम। इसका सही आंसर होगा आपका म्यांमार। और इस सीमा म्यांमार के साथ जो भारत की सीमा लगी है, इसकी लंबाई है 1643 किलोमीटर। ठीक ना। इसका ये होगा। अगला प्रश्न, रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देशों से अलग करती है? यानी कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। ए विकल्प नेपाल, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, डी चीन। इसका सही आंसर होगा भारत और पाकिस्तान की जो बीच की सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? तो इसका सही विकल्प दे रहा है 7, ए विकल्प 7, बी 8, सी 9, डी 10। इसका सही आंसर होगा 9। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। यानी पश्चिमी तट पर आपके 5 राज्य है और पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं। यानी अगर मान लीजिए ये आपका, ये मैं बना दे रहा हूँ, देख लीजिए इसको। यानी एक ये गुजरात हो गया, गुजरात। फिर नीचे आएंगे आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक। और ये पश्चिमी तट पर सबसे नीचे केरल है, केरल। 1 2 3 4 5 राज्य इधर हो गए। और इधर आपका पश्चिम बंगाल हो गया, ये पश्चिम बंगाल। जस्ट इसके नीचे उड़ीसा हो गया, उड़ीसा। फिर नीचे आएंगे आपका आंध्र प्रदेश हो गया, इसके नीचे आएंगे तमिलनाडु हो गया। तो पश्चिमी तट के 5 राज्य हो गए और पूर्वी तट के आपके 4 राज्य हो गए। तो भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो आपका आंसर होगा इसका 9। अगला प्रश्न, निम्न में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? यानी देखिए समुद्र तटीय लंबाई किस राज्य की सबसे अधिक है, प्रश्न में किया गया है। तो ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी केरल। इसका सही आंसर होगा गुजरात। और इसकी लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? सबसे पहले तो ये जाने कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और भारत को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा के उत्तर में उत्तरी भारत, दक्षिण में दक्षिणी भारत होता है।
अब देखिए पूछ रहा है प्रश्न कि किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो राजस्थान दिया है, झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा दिया है। इसका आंसर होगा ओडिशा, यानी उड़ीसा राज्य से आपका कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब इसको याद करने के लिए देख लेंगे, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको याद करने के लिए मित्र पर गमछा झार, गमछा गमछा झार। अब यहाँ देखिए, म से मिजोरम हो जाएगा, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत में गुजरती है। ठीक ना। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो ये आपका ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी विषुवत रेखा, डी आर्कटिक रेखा। इसका सही आंसर होगा कर्क रेखा। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये आपका आंसर होगा 8, यानी ए विकल्प 5, बी 6, सी 7, डी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। देखिए पहले भी मैं बता दिया हूँ, ओडिशा राज्य से नहीं, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल से गुजरती। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब इसमें निकालना है, तो कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है, बिहार से भी नहीं गुजरती है। अब शेष क्या बच रहा है, झारखंड। इसमें प्रश्न बन रहा है कि किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये विकल्प उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार, डी झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा झारखंड। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके लिए, यानी दक्षिणी नोक, ए विकल्प केप केमोरिन, बी कैलीमेयर पॉइंट, सी इंदिरा पॉइंट, डी नारिमन पॉइंट। इसका सही आंसर होगा केप केमोरिन। आज इसको हम कन्याकुमारी कहते हैं, कन्याकुमारी। देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत के ये उत्तरी बिंदु हो गया, ध्यान दीजिएगा ये दक्षिणी बिंदु, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। देखिए उत्तरी बिंदु को इंदिरा काल कहते हैं, क्या कहते हैं, इंदिरा काल। इस समय दक्षिणी बिंदु आपका कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। इसी को केप केमोरिन भी कहते हैं। पूर्वी बिंदु को बलांगू कहते हैं, बलांगू। ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये तमिलनाडु में है, ये कश्मीर में है। और पश्चिमी बिंदु को गौरमोता कहते हैं, गौरमोता। ये गुजरात राज्य में है, सरक्रीक भी कहते हैं, सरक्रीक। ठीक ना। तो ये आप जान लीजिएगा, अगर कहीं से भी बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे। अगला प्रश्न, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, यानी दक्षिण में दूरस्थ स्थल। तो इस समय वर्तमान में देखेंगे तो केप केमोरिन ही होगा, दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी पॉइंट जो है। लेकिन पहले क्या था, इंदिरा पॉइंट था। ठीक ना, पहले इंदिरा पॉइंट था। ठीक ना, तो ये आंसर होगा आपका, यानी इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। ठीक ना। और इंदिरा पॉइंट कहाँ है, अंडमान निकोबार में है, लेकिन सुनामी लहरों के कारण ये जलमग्न हो गया इस समय। ठीक ना। अगला प्रश्न, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, यानी इंदिरा पॉइंट को किन अन्य नामों से जाना गया है। ए पार्सन पॉइंट, बी लहेचिंग पॉइंट, सी पिग्मेलियन पॉइंट। इनमें से सभी, तो इसका आंसर सभी होगा। यानी इंदिरा पॉइंट को हम पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, लहेचिंग पॉइंट भी कहते हैं, इसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है।
यानी भूमध्य रेखा के निकटतम। ए विकल्प केप केमोरिन, बी रामेश्वरम, सी इंदिरा पॉइंट, डी इंदिरा का। सही आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। अब देखिए भारत यानी भूमध्य रेखा से भारत की जो दूरी है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, भूमध्य रेखा से भारत की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर है। 876 किलोमीटर है। ठीक, अगला प्रश्न, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। अभी देखिए मैं पहले बताए थे कि उत्तरी यानी पॉइंट को हम किस नाम से जाना गया है, तो इसमें देखिए, तो इसमें दे रहा है ए विकल्प इंदिरा पॉइंट, बी पार्सन पॉइंट, सी पिग्मेलियन पॉइंट, डी इंदिरा काल। तो उत्तरी बिंदु को किस नाम से जाना गया है, या उत्तरी भाग को किस नाम से जाना गया है? इंदिरा काल। दक्षिणी भाग को वर्तमान में कन्याकुमारी, पूर्वी भाग को भलांगो, और पश्चिमी भाग को सरक्रिक या गौरमोता। तो इसमें बन रहा है उत्तरी भाग पूछ रहा है, तो इंदिरा काल होगा। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ए विकल्प तमिलनाडु, बी केरल, सी लक्षद्वीप, डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका आंसर सही होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार प्रश्न पूछ रहा है कि किस द्वीप का ये भारतवर्ष जो है कि नहीं भाग था। तो इसमें ए विकल्प पुष्कर द्वीप, बी जम्बू द्वीप, सी कांच द्वीप, डी कुश द्वीप। ये जम्बू द्वीप का जो है कि नहीं हिस्सा था। ठीक ना, अंग था जम्बू द्वीप। भारत के अन्य नामों में आप देखते हैं ना, आर्यावर्त मिलता है, जम्बू द्वीप मिलता है, इसको हिंदुस्तान कहते हैं, भारतवर्ष कहते हैं। हाँ, इंडिया के नाम से जाना जाता है, इंतु के नाम से जाना जाता है। जैसे चीनियों ने इंतु कहा, यूनानियों ने इसको इंडिया कहा, हाँ, ईरानियों ने इसको हिंदुस्तान कहा, पुराणों में जम्बू द्वीप मिलता है, आर्यों ने आर्यावर्त कहा भारत को। तो ये आपका जो है कि नहीं प्रश्न का आंसर होगा जम्बू द्वीप। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ए उर्दू, बी ग्रीक, सी फारसी, डी अरबी। इसका सही आंसर होगा ग्रीक। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा आपका देख लीजिए, यह बहुत बढ़िया प्रश्न बना है। 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, बी 7 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, सी 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, डी 6 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश। इसका सही आंसर होगा 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देखिए भारत का नक्शा मान लीजिए प्लस में मैं बना रहा हूँ, ये प्लस हो गया, मान लीजिए भारत का नक्शा है, तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, और ये पश्चिम हो गया। तो अक्षांशीय विस्तार आपका कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार यानी 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच है। उत्तरी अक्षांश के बीच है, यानी भारत जो है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच है। तो 8 डिग्री ये आपका है, 8 डिग्री 4 होगा, ये क्या हो जाएगा? 37 डिग्री 6 हो जाएगा। तो ये प्रश्न बन रहा है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, अक्षांश में पूछ रहा है। ए 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, बी 7 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, सी 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये आपका दक्षिणी सीमा पूछ रहा है, तो आपका 8 डिग्री 4 हो जाएगा। यही देशांतरी में पूछेगा तो ये आपका 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच है।
के बीच भारत है, ठीक ना, तो ये जानते रहिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है? तो भारत का मानक मध्याह्न रेखा आप देखिए, ए विकल्प 52 डिग्री 30, हाँ, ईस्ट पूर्वी देशांतर। बी आपका 82 डिग्री 50 आपका पूर्वी देशांतर। सी 72 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। डी 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या पूछ रहा है? देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है, तो ये है आपका। अगर यही प्रश्न बन जाएगा कि ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो यूपी हो गया, एमपी, ओडिशा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पहले लिख लीजिए, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। यानी जो ये आपका मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है रेखा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ठीक ना। ओडिशा, यहाँ ओडिशा भी होगा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो ये जानते रहिएगा इस चीज़ को। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो जो अभी भारत का स्थानीय जो समय आप देखें 82.5 डिग्री देशांतर, जो पहले वाले प्रश्न में मैंने बताया, वही पूछ रहा है कि ये कहाँ स्थित है। तो ए विकल्प दिल्ली के समीप, बी कोलकाता के समीप, सी इलाहाबाद के समीप, डी भोपाल के समीप। इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद के समीप। अगला प्रश्न, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? यानी पर्वत और पहाड़ियों का। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका मैदानी भाग, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैदानी भाग कितने % पर है? मैदानी भाग 43। पठारी भाग कितने भाग पर है? तो ये 27.7% भाग पर है, ठीक ना। ये 43% भाग पर है। ऊंच पर्वत श्रेणियाँ पर्वत, तो ये 10.7% भाग पर है। और पहाड़ियाँ जो है कि नहीं, पहाड़ियाँ पूछता है, तो ये आपका 18.6% भाग पर है। अब देखिए, अब इसी में आप देखिए, आप इससे मिला करके आप आंसर निकाल सकते हैं। पूछ रहा है कि पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है कितने % भाग पर। तो आप ये जोड़ लीजिए, ये पर्वत और पहाड़ियों को जोड़ लीजिए, 28, ये यानी लगभग 29 से अधिक होना चाहिए। तो इसमें देखिए विकल्प 29 जहाँ आ रहा है लगा दीजिए, 29.3% इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? ए विकल्प 5, बी 3, सी 6, डी 4। इसका सही आंसर होगा 5 होगा, ठीक ना। अब इसको देखिए, इसमें कौन कौन राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश है, बांग्लादेश है ना, असम है, मिजोरम है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा है, मेघालय है, मेघालय,
और पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। यानी यही 5 राज्य जो है आपके बांग्लादेश की सीमा से लगे हैं, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ठीक ना। अगला प्रश्न, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है। किसको अलग करने वाली जल राशि? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि। देखिए, ग्रेट चैनल ए विकल्प में दे रहा है, बी 8 डिग्री चैनल, सी पाक जल संधि, डी 10 डिग्री चैनल। इसका सही आंसर होगा आपका पाक जल संधि। सही आंसर क्या होगा? पाक जल संधि। अगला प्रश्न, दीव एक द्वीप है, यानी दीव एक द्वीप है, कहाँ है ये? ए विकल्प दमन के तट पर, बी गोवा के तट पर, सी गुजरात के तट पर, डी महाराष्ट्र के तट पर। इसका सही आंसर होगा गोवा के तट पर, ठीक ना। अगला प्रश्न, डंकन पास किसके बीच स्थित है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके लिए। ए विकल्प उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, बी दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, सी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, डी कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। इसका सही आंसर होगा, यानी दक्कन जो पास है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय GMT से कितना समय आगे है? यानी जो ग्रीनविच टाइम है 0 डिग्री देशांतर पर, इसे कितना समय आगे है? तो मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर पर आपका GMT है, और भारत का जो मानक है 82.5 पर है। यहाँ ध्यान दीजिए, तो कह रहा है कि कितना समय आगे है, तो ये आपका आंसर होगा 5 घंटा 30 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री पार करने में 1 डिग्री पार करते हैं देशांतर को, तो समय लगता है 4 मिनट। कितना समय लगता है? 4 मिनट। तो 82.5 में आप 4 से गुणा करके निकाल दीजिए, भागा होगा करेंगे तो 5.5 आएगा मिनट 3। भागा करके देख लेंगे तो आप करके देख लीजिएगा, ये इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, 4 से गुणा करके निकालेंगे तो 5 घंटे 30 मिनट निकलेंगे, ठीक ना। तो यही प्रश्न बन रहा है कि जो भारत का मानक समय है GMT से कितना आगे हैं, ठीक ना, ग्रीनविच टाइम जो है, तो ये आपका 5 घंटा 30 मिनट है। इसका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? देखिए, ये जो दक्षिणी बिंदु है भारत का, वो खुद कह रहा है प्रश्न में कि भूमध्य रेखा, यानी भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है दक्षिणी बिंदु भारत की? तो इसमें विकल्प देखिए, 701 दे रहा है 776, बी 867, सी 876 किलोमीटर, डी 916। इसका सही आंसर है 876 किलोमीटर, यानी भारत के दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? 876 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई दे रहा है, तो ए विकल्प 61 किलोमीटर, बी 7516 किलोमीटर, सी 1200 किलोमीटर, डी 15200 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा 15200 किलोमीटर, यानी स्थलीय सीमा की लंबाई है। अगला प्रश्न है, भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? यानी भारत के कुल समुद्र तटीय लंबाई पूछ रहा है प्रश्न में, ठीक ना, यानी लक्षद्वीप अंडमान को जोड़ करके। तो इसमें देखिए विकल्प में दे रहा है, ए 8123.1 किलोमीटर, बी 8614.4 किलोमीटर, सी 7818.7 किलोमीटर, डी 7516.6 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा
डी 7,516 किलोमीटर। लेकिन यही मुख्य भूभाग के समुद्र तटीय लंबाई पूछेगा, यानी मुख्य भूभाग के, तो वो 6100 किलोमीटर हो जाएगा, 6100 किलोमीटर। अब कुल पूछेगा, ये मुख्य हो गया, अगर कुल पूछता है तो ये आपका हो जाएगा 7,516, 7,516.6 किलोमीटर। ये ध्यान दिए रहिएगा। अगला प्रश्न, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी कितनी है? देखिए, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये भारत मान लीजिए है, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो ये इसकी लंबाई पूछ रहा है कि कितनी है। तो इसकी लंबाई जो है 3,214 किलोमीटर है, ठीक ना। यहाँ ध्यान दीजिए, विकल्प में देख लीजिएगा, ए 2,914 किलोमीटर, बी 3,214 किलोमीटर, सी 3,785 किलोमीटर, डी 4,109 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? बी 3,200 किलोमीटर। अगर यही यहाँ से पूछेगा पूरब से पश्चिम की लंबाई, तो इसकी लंबाई कितनी होगी? तो 2,933 किलोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? यानी भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? ए विकल्प पाक जलसंधि, बी पंबन चैनल, सी 10 डिग्री चैनल, डी 9 डिग्री चैनल। इसका सही आंसर होगा पंबन चैनल। और किस राज्य में है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न, आदम ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? यानी आदम ब्रिज, आदम पुल पूछ रहा है। तो ए भारत एवं पाकिस्तान, बी भारत एवं बांग्लादेश, सी भारत एवं श्रीलंका, डी भारत एवं म्यांमार। इसका सही आंसर होगा भारत और श्रीलंका के बीच आपका आदम ब्रिज है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? मनार की खाड़ी, 10 डिग्री चैनल, सी 11 डिग्री चैनल, डी पाक जल डमरू मध्य। तो ये आपका 10 डिग्री चैनल इसका सही आंसर होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल ये बार बार बनता है, ठीक ना। ये इसको तीनों जान लीजिए। देखिए, ये लक्षद्वीप मालदीव के बीच है, लक्षद्वीप मालदीव के बीच है। ये 9 डिग्री जो देख रहे हैं, ये मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है। और 10 डिग्री चैनल जो प्रश्न पूछ रहा है, ये आपका किसके किसके बीच है? अंडमान निकोबार के बीच है, अंडमान निकोबार। ध्यान दीजिएगा। भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है, यानी देखिए ये जो बताया था, इधर का 3,214 हो गया और इधर का आपका 2,933। इसमें देख लीजिए विकल्प में किलोमीटर, तो इसमें आपका ए विकल्प 2,933 किलोमीटर, बी 3,033 किलोमीटर, सी 3,133 किलोमीटर, डी 3,214। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई पूछ रहा है भारत की, तो इसका 2,933 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर, बी 6200 किलोमीटर, सी 6175 किलोमीटर, डी 6500 किलोमीटर। तो भारत के ये मुख्य भूभाग की लंबाई पूछ रहा है प्रश्न में, तो इसका आंसर होगा 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? यानी भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ए विकल्प 2.2%, बी 2.4%, सी 2.8%, डी 3.2%। इसका सही आंसर क्या होगा?
4%। यानी विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4 है भारत का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई पर के अंतर्गत आता है? ठीक ना? तो ए विकल्प 10.7%, बी 18.6%, सी 27.7%, डी 43%। इसका सही आंसर होगा 27.7। यानी इतना जो है ऊंचाई वाला जो है यानी पर्वत, ये कितने हैं भारत के समुद्र तल से? 27.7। अगला प्रश्न, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? देखिए, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार है? ए 10.7%, बी 18.6%, सी 27.7%, डी 29.3%। इसका सही आंसर क्या होगा? 27.7% होगा। अगला प्रश्न, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदानी विस्तार पाया जाता है? तो ए विकल्प 10.7%, बी 18.6%, सी 27.7% और डी 43%। ध्यान दीजिएगा, 10.7% पर क्या है? ऊंची पहाड़ियाँ हैं, ठीक ना। 18.6% भाग पर क्या है? तो पहाड़ियाँ हैं। और 27.7% पर भाग पर क्या है? पठार है। और मैदानी भाग कितना है? देखिए, चारों एक ही जगह मिल जा रहा है आपके लिए। 43% इसका आंसर होगा। क्या होगा? ये प्रश्न बन रहा है मैदान, तो मैदान आपके इतने पर है। और ये क्या है? पठार। इसको देख लीजिएगा, 18.6 क्या है? पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ। और ये ऊंचे पर्वत हैं, ठीक ना। ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें प्रश्न बन रहा है, भूभाग पूछ रहा है, यानी कितने भूभाग पर मैदान का विस्तार हुआ है। तो ये आपका 43%, यही आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न, समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक है? 10 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, सी 14 समुद्री मील, डी 16 समुद्री मील। इसका सही आंसर क्या होगा? 12 समुद्री मील। अगला प्रश्न है, भारत का संकलन क्षेत्र यानी प्रादेशिक जल की सीमा के आगे, ठीक ना, सीमा के आगे समुद्री मील की दूरी तय है। तो इसका सही आंसर होगा आपका 24 समुद्री मील। एक बार देख लीजिए प्रश्न को, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो ये 24 समुद्री मील आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्री मील की दूरी है, आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो आपका ये विकल्प 100 समुद्री मील, बी 200 समुद्री मील, सी 300 समुद्री मील, डी 400 समुद्री मील। इसका सही क्या आंसर होगा? 200 समुद्री मील। तो आज यहीं तक इस वीडियो को रहने दिया जाए, शेष अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।